हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन HPGK हब। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री विद देयर क्लियर सिलेबस। HPGK हब, you all know, platform which provide all kind of crash courses related to government exams. Students, for any query and PDF notes, you can consult our professionals on the following WhatsApp number 82787237115. Action is the foundational key to all the success. So let's begin our actions. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी फॉर रिमूवल ऑफ। मेटलर्जी में कैल्सिनेशन का प्रयोग किसे रिमूव करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वाटर एंड सल्फाइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी वाटर ऑक्साइड, ऑप्शन डी वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. Yes, students, you can pick your answer. I will give you 5 seconds, and at the last of video, you can check your preparations. Yes, calcination is a process in which ore of the metal is heated to high temperature in the absence or limited supply of air or oxygen. इसमें ore मेटल का जो ओर होता है उसे हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एंड कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिमूव्ड with the help of calcination. Next question is, gold number is the index for? gold number किसका index है? Option A protective power of lyophilic colloid, B purity of gold, C metallic gold, D electroplated gold. This question is quite important question and also most repeated question in TCT medical TATs, medical as well as non-medical TAT. Yes. So what is gold number? Gold number is the protective character of various lyophilic substances. एक मिनिमम अमाउंट रहता है मिलीग्राम्स में विच प्रिवेंट्स 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. जनरली क्या रहता है स्टूडेंट्स, लायोफिलिक और लायोफोबिक 2 टाइप्स के कोलाइड्स रहते हैं. लायोफिलिक कोलाइड्स में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते हो स्मॉल अमाउंट में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर लार्ज अमाउंट में करते हो तब वो इलेक्ट्रोलाइट लायोफिलिक कोलाइड की कोगुलेशन कर देता है. इसके अपोजिट लायोफोबिक कोलाइड्स में अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो उसकी कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है और पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन अगर हम लायोफिलिक कोलाइड्स को लायोफोबिक कोलाइड में ऐड कर दें तो उससे उनकी जो कोगुलेशन होती है वो नहीं होती है, प्रिवेंट हो जाती है कोगुलेशन. तो इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है गोल्ड सोल्यूशंस में. 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में 1% 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट. अब वो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोल्यूशन गोल्ड सोल का कोगुलेशन ना कर पाए उसके लिए उसमें कितने अमाउंट में लायोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ेगा, दैट इज गोल्ड नंबर. अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. protective power of is the index, gold number is the index for protective power of lyophilic colloid, and it is calculated by the formula 10 into mass of lyophilic colloid in milligrams divided by volume of lyophobic colloids in ml. कितने अमाउंट में आप लायोफिलिक कोलाइड यूज कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स आपके रहते हैं स्टार्च, गम्स एटसेट्रा, एंड लायोफोबिक इनऑर्गेनिक मेटल्स, सॉल्यूशंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा. Clear? What is gold number? It's a minimum amount of the lyophilic solution in which prevents a color change from red to violet of 10 ml of gold solution by addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. Clear? Next question is, in electro refining of copper, some gold is deposited as. जब कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है तो उसमें कुछ गोल्ड जो है वो किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है? as anode mud, as cathode mud, as cathode और as electrolyte. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या रहती है? इस प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ. इसमें क्या किया जाता है, जब भी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है एंड दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. जब कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है तो जो इम्प्योर कॉपर होता है उसे एनोड बनाया जाता है और प्योर कॉपर यूज़ किया जाता है एज अ कैथोड. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की जाती है तो एनोड में से जैसे इम्प्योर जो कॉपर रहता है आपका वहाँ से कॉपर आयन जो वो रिलीज होते हैं और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं. इम्प्योरिटीज जो रहती हैं आयरन, सल्फर, सोडियम एटसेट्रा वो इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती हैं.
इसके अलावा अदर इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, वो एनोड के नीचे ही डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं, एंड दिस impurities are known as anode mud. So I think you got your answer. The right answer is sodium is deposited in the form of anode mud during electrorefining of copper. Next question is, a first order reaction is half completed in 45 minutes. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 45 मिनट्स में हाफ कंप्लीट हो जाती है, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड कितना है 45 मिनट्स. हाउ लॉन्ग डज इट नीड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड. रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी? 20 आवर्स, 10 आवर्स, 7.5 आवर्स और 5 आवर्स. यस, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई के. अगर हम यहाँ से के की वैल्यू देखें तो इट्स log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ. अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, देयर इज सी टी इज इक्वल टू सी टी मीन्स कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम is equal to C naught. C naught is the initial concentration into e की पावर माइनस के टी. सो अगर यहाँ हम सी टी देखें तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या है? 99.9%. तो C naught माइनस 0.999 C naught इज इक्वल टू 0.001 C naught. तो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 0.001 C naught इज इक्वल टू C naught इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी. सो अल्टीमेटली अगर हम इसको अलग इसमें सी नॉट से सी नॉट आपका कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या रहता है? 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी. सो अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस के टी में के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से, दैट इज लॉग 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ. तो अल्टीमेटली आपके पास टी की वैल्यू आ जाती है टी इज इक्वल टू 448 मिनट, दैट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 7.5 hours. So what is the right answer? Option number C is the right answer. 99 reaction to be completed, it needs 7.5 hours. Next question is, Faraday's law of electrolysis are related to. Faraday's के electrolysis laws जो हैं वो किससे related रहते हैं? Atomic number of cation, B atomic number of anion, C equivalent weight of electrolyte, D speed of cations. Yes students, what is Faraday's law of electrolysis? अगर हम Faraday's first law of electrolysis की बात करें, डिपॉजिटेड मास ऑफ, जो भी मास डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज. डिपॉजिटेड मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पास चार्ज इन अ वोल्ट मीटर, दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. Q इज द चार्ज, W इज मास. सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, W इज इक्वल टू Z इंटू Q. हियर Z is electrochemical equivalent and it is calculated by formula equivalent weight divided by 1 Faraday. So what is 1 Faraday? 1 Faraday is the one charge of 1 mole of electron, that is 1 Faraday is equal to approx 96,500 कूलम. अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो आपकी रहती है 96,487 कूलम. तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रॉक्स लेके चलते हैं 96,500 कूलम. तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि Faraday's law of electrolysis is related to equivalent weight. So right answer is option number C, equivalent weight of electrolyte. Next question is, in the determination of Fe2 positive, which reagent is self indicator? Fe2 पॉजिटिव की डिटर्मिनेशन करने के दौरान कौन सा रिएजेंट जो है वो एज ए सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करता है? ऑप्शन ए पोटासियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी पोटासियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज सेल्फ इंडिकेटर? यस, जब पोटासियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है एज ए टाइट्रेंट सॉल्यूशन में, तो इनिशियली मैंगनीट आयन की जो ये रहती है ऑक्सीडेशन रहती है, दैट इज +7. लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पोटासियम परमैंगनेट जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और मैंगनीज की रिडक्शन हो जाती है टू ऑक्सीडेशन स्टेट +2. इससे क्या होता है, इसका इनिशियली जो कलर रहता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहती है तो उस दौरान इसका कलर जो है वो पर्पल कलर रहता है, डार्क पर्पल. जैसे ही इसकी रिडक्शन हो जाती है और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है +2 में, तो ये कलरलेस बन जाता है. तो इससे क्या होता है, कलरलेस बन जाता है. लेकिन जैसे ही रिएक्शन फिर एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है तो दोबारा इसका कलर जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और ये अब पिंक कलर अपीयर कर लेता है, गेन कर लेता है. थस नो इंडिकेटर इज नीडेड एंड इट एक्ट्स एज अ
self indicator. Clear? So right answer is option A, potassium permanganate. Next question is, the oxidation state of chromium in potassium dichromate is, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है पोटाशियम डाइक्रोमेट में? -5 +6 +2 -2. यस स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? तो इसके लिए आपके पास जनरल रूल्स रहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए. अगर कोई फ्री एलिमेंट रहता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा. आयन की फॉर्म में रहते हैं तो जितने भी आयन्स रहते हैं, इन आयन में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो उसको ऐड किया जाता है उस आयन के चार्ज के साथ. थर्ड पॉइंट रहता है, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी जितने भी आयन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. नेक्स्ट, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहती है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की +2. एंड हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स +1, हाइड्रोजन विद मेटल -1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2. कुछ एक एक्सेप्शन रहती हैं. और ग्रुप 17 एलिमेंट्स में मैक्सिमम रहती है -1. तो यहाँ से हमें क्लियर होता है अपना क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन. K2Cr2O7. तो यहाँ पोटाशियम जो है वो आपका बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से, तो इसकी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी +1. तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 प्लस क्रोमियम की हमें नहीं पता है तो इसको हम x मान के चलते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2x. ऑक्सीजन की हमने डिस्कस की कि -2 रहती है. 7 एटम्स हैं, -14. और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनका सम कितना रहेगा? 0. तो हमारे पास क्या बन गया? x इज इक्वल टू -14 माइनस प्लस माइनस माइनस -14 + 2 -12 डिवाइडेड बाई 2. तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +6. क्लियर? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. +6 is the oxidation state of chromium in potassium dichromate. Next question is, the conjugate base of H2PO4 negative is. What is the conjugate base of H2PO4 negative? Yes students, A PO4 3 negative, B P2O5, C H3PO4, D HPO4 2 negative. What is conjugate base? Conjugate base is an acid that loses a प्रोटोन. अगर कोई एसिड जो है वो एक प्रोटोन लूज कर देता है तो वो उसका कंजुगेट बेस बन जाता है. और जो कंजुगेट बेस बनता है उसका चार्ज जो है वो एक्चुअल एसिड से 1 मोर बन जाता है, एक ज़्यादा रहता है. सो व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ? यहीं से आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव. यस, द राइट आंसर इज HPO4 2 नेगेटिव. यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो HPO4 चार्ज एक एक्स्ट्रा बन गया -2. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या रीजन रहता है? ऑप्शन ए, हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पेस. बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड. सी, हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रस्ट द फूड मटेरियल. डी, कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्प बाय राइज इन टेम्परेचर. क्या रीजन रहता है कि प्रेशर कुकर में कुकिंग जल्दी हो जाती है, कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है? यस स्टूडेंट्स, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? दिस इज रिलेटेड टू गे-लुसाक्स लॉ. आपने सुना होगा गे-लुसाक लॉ. व्हाट इज गे-लुसाक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ, at a constant pressure of the given mass of gas is directly proportional to absolute temperature of the gas. एक कांस्टेंट प्रेशर जो है एक गिवन मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है. और प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अल्टीमेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है कुकिंग जो है वो जल्दी हो जाती है. प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया वाटर का, और कुकिंग जो वो जब तक वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा उससे पहले ही कुकिंग हो जाएगी. अल्टीमेटली फूड इज कुक्ड फास्टर. सो राइट आंसर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द गिवन एनाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इज. नीचे दिए गए एनाइंस में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? ClO नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव. सो लेट्स सी.
हम बात करें ब्रॉन्स्टेड बेस क्या रहता है, अगर हम किसी एसिड में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर दें तो वो आपका बन जाता है ब्रॉन्स्टेड बेस। एक एसिड में से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एसिड, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर रहे हैं, प्रोटॉन रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बेस बन रहा है, दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। सेम HClO3, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव इज द ब्रॉन्स्टेड बेस ऑफ acid HClO3 negative. Same HClO2 negative, one hydrogen is removed, ClO2 negative, Bronsted base, HClO, one hydrogen is removed, ClO negative, Bronsted base of acid HClO. हम हमारा क्वेश्चन है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चलता है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा, वीक एसिड होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, वाइस वर्सा रहता है रिलेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ एक क्वेश्चन और राइज होता है कि हम पता कैसे चलेंगे कौन सा जो है एसिड जो है वो वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं सेंट्रल एटम की। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम रहती है तो वो एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम होती है, दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल से देखें HClO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो मैक्सिमम रहती है, और क्यों मैक्सिमम रहती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 4 -8 चली जाती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो मैक्सिमम रहती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है मीन्स इसका बेस कैसा होगा, वीक, मीन्स ClO4 नेगेटिव इज द वीक बेस। तो यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहेगा, वीक एसिड का जो बेस रहेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो हियर राइट आंसर इज HClO acid and ClO negative Bronsted base is the strongest base. Here right answer is option number A. ClO negative is the strongest Bronsted base. I think these all are clear. If any doubt, then please consult our professional on our given WhatsApp number and also write in the comment box. Thank you. Have a nice day.